Go First Airlines failure. What has happened with Go First Airlines? Why Go First Airlines goes bankrupt? Why DGCA has issued so-called notice to Go First Airlines? Why Go First Airlines failed in recent times? When the Go First Airlines trouble started? So hello guys, welcome back to the channel. Myself Rajiv Ranjan and you're watching The Aviation Mind. So guys, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं Go First Airlines के बारे में कि आखिर Go First Airlines के साथ ऐसा क्या हुआ कि रातों रात Go First का ऑपरेशन को बंद करना पड़ा। एंड आई नो कि आप लोग बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि आखिर मैं Go First Airlines के ऊपर वीडियो कब बना रहा हूँ। सो गाइस, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस करना बहुत जरूरी है और इस वीडियो को लाइक कर दो। और अगर आप चाहते हो कि इंस्टाग्राम पे मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना है एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड, तो आप सीधे मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। जो मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, यहाँ पे आपको इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो एंड कोई भी क्वेश्चन कभी क्वेरी जो पूछ सकते हो। देखो, जो Go First एयरलाइंस थी उसका पहले नाम था गो एयर, जो कि वाडिया ग्रुप के अंडर अप्रैल 2004 से एज अ लो कॉस्ट कैरियर, एज अ बजट कैरियर फ्लाई कर रही थी, जो हाल ही में ये साफ कर दिया है, ये क्लियर कर दिया है कि वो अब इस एयरलाइंस के बिजनेस को नहीं चला सकती। सो आखिर ऐसा क्या हुआ कि गो एयर को सरेंडर करना पड़ा कि भैया मेरे से जो ये गो एयर का बिजनेस है, जो ये एयरलाइंस का बिजनेस है, ये नहीं चलने वाला है। देखो, यहाँ समझने वाली बात है। सो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज अगर बात करें, इट हैज फाइल्ड एन एप्लीकेशन फॉर बिगिनिंग वॉलंटरी इंसॉल्वेंसी। इसका मतलब है कि वो डिक्लेयर कर दिया, ठीक है, जो इसका ऑपरेशन है, जो इसका बिजनेस है, वो मैं नहीं संभाल सकता। और जो इसका मामला है, जो इसका केस है, वो NCLT में Go First ने ले गया है। तो Go First एयरलाइंस का ये कहना है कि अभी जिस भी पोजीशन पे हम हैं, अभी जो भी शट डाउन करने का नौबत आया है Go First एयरलाइंस को, उसका सीधा जो जिम्मेदार है वो Pratt & Whitney। Pratt & Whitney PW अगर आप नहीं जानते हो तो Pratt & Whitney एक इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, अमेरिकन इंजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है, जो इंजन मैन्युफैक्चर करके एयरबस A320 नियो जहाज को सप्लाई करती है और भी बहुत सारे जैसे एयरबस A320 वगैरह को सप्लाई करती है। Pratt & Whitney ने, PW ने वादा तो किया था Go First एयरलाइंस को कि मैं इंजन दूंगा, बट उसने वादा फुलफिल नहीं किया। सो क्या है कि Go First एयरलाइंस के पास बहुत सारे इंजन फेलियर्स, फेल्ड इंजन पड़े हुए थे, लेकिन उसके जगह पे नए इंजन उनको सप्लाई नहीं किए जा रहे थे। तो जब इंजन ही नहीं रहेगा, जब सर्विसेबल इंजन ही आपके पास नहीं रहेगा, तब आप सिर्फ जहाज को कैसे फ्लाई कर सकते हो। सो सिर्फ और सिर्फ इस इंजन के डिलीवरी ना मिलने की वजह से Go First को अपने आधे से ज़्यादा फ्लीट को, आधे से ज़्यादा एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करना पड़ा। जी हाँ गाइज, और एक बार अगर जहाज ग्राउंड हो गया सो वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकता है। अगर एयरक्राफ्ट फ्लाई ही नहीं करेगा, अगर पैसेंजर्स एयरक्राफ्ट में उड़ेंगे ही नहीं, सो रेवेन्यू जनरेट कहाँ से होगा। सो अल्टीमेटली अगर रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो अल्टीमेटली जो एयरलाइंस है वो स्लोली जो उसका रेवेन्यू है, जो उसका मार्केट शेयर है, वो गिरता जाएगा। सो अगर हम बात करें Go First एयरलाइंस की डेस्टिनेशंस एंड फ्लीट की, जो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था एविएशन सेक्टर में, तो शटडाउन होने से पहले जो डेस्टिनेशंस एंड फ्लीट कवर करती थी Go First एयरलाइंस, जो कि वो 27 डोमेस्टिक डेस्टिनेशंस एंड 7 इंटरनेशनल सिटीज के लिए फ्लाई करती थी। और उसके पास टोटल 59 एयरक्राफ्ट का फ्लीट था, जिसमें जो मेन खेल हुआ वो हुआ 54 एयरक्राफ्ट के साथ। जी हाँ गाइज, जो Go First एयरलाइंस थी उसके पास 54 एयरबस A320 नियो एयरक्राफ्ट थे, जिसमें Pratt & Whitney इंजन लगता था। और जब 54 एयरक्राफ्ट्स आपके एयरबस A320 नियो के हैं और उसमें Pratt & Whitney इंजन लगना है और वो इंजन सप्लाई ना किया गया, वो इंजन आपको नहीं मिला, तो सोचो कितना लॉस होगा और कितने एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करना पड़ेगा। तो अगर आपके 54 जहाज ग्राउंड हो गए तो 4-5 जहाज क्या करेगा, अल्टीमेटली उसको भी ग्राउंड होना पड़ेगा, बिकॉज जो लार्जर अमाउंट ऑफ एयरक्राफ्ट्स हैं वो आपके ऑलरेडी ग्राउंड हो चुके हैं, वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। और A320 नियो के साथ ही साथ जो Go First एयरलाइंस थी उसके पास 5 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। तो शटडाउन करने से Go First एयरलाइंस के सामने एक और प्रॉब्लम सामने आया। जब आप किसी भी एयरलाइंस को
रातों रात बंद कर दोगे तो जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होगा वो पैसेंजर्स को होगा, बिकॉज वो पता नहीं कब से प्लान कर रहे होंगे अपने हॉलीडेज़ को, उनको कहीं दूसरे जगह जाना होगा, तो वो सबसे ज़्यादा सफ़र करते हैं। इनको क्या, इनको तो एक रात पहले 2 रात पहले बस ग्राउंड करने का, बस शटडाउन करने का, बस अनाउंसमेंट करना होता है। तो देखो, लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि उनका जो पेमेंट है, जो उनका टिकट है, उसका पैसा आधा मिले या पूरा मिल जाए, उनको पैसे से मतलब नहीं। उनको उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। बहुत सारे का बिजनेस प्लान्स होंगे, बहुत सारे लोगों का बहुत सारे प्लान हो सकते हैं, तो मेन वो मैटर करता है। सो अल्टीमेटली डीजीसी यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस पे स्टैंड लेते हुए कहा, यार आखिर आप ऐसे कैसे कर सकते हो, 2-3 दिन पहले आप ऐसे कैसे अपना जो फ्लाइट है वो कैंसिल कर सकते हो। आपको प्रायर इंटीमेशन देना होता है 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कि मैं फ़्लाइट्स कैंसिल कर रहा हूँ या फ़्लाइट्स ग्राउंड कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर डीजीसीए ने सो कॉज नोटिस जारी कर दिया गो फर्स्ट एयरलाइंस के ऊपर कि आपको किसी भी तरह से इसका अल्टरनेट मेथड ढूंढना पड़ेगा, यानी कि अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा कि इन पैसेंजर्स का आखिर क्या किया जाए। आपको अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। तो अगर सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ये अप्रूवल ऑफ शेड्यूल का कहीं ना कहीं उल्लंघन है, कहीं ना कहीं डिसरिस्पेक्ट है, कहीं ना कहीं नॉन कॉम्प्लायंस है। आपको शेड्यूल दिया गया है, अप्रूवल ऑफ शेड्यूल, उसको आप नॉन कंप्लाई कर रहे हो, उसको आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। तो इस पे जो हमारे एविएशन मिनिस्ट्री हैं ज्योति सिंधिया, वो खुलकर बोल दिए हैं कि आपको इस पे कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, आपको अल्टरनेटिव मेथड ढूंढना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में गो फर्स्ट एयरलाइंस ना तो इधर का है ना तो इधर का है, क्योंकि उसके पास रेवेन्यू नहीं है, उसके एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं कर रहे हैं, ग्राउंड है सारा एयरक्राफ्ट, उसको सैलरीज भी देने हैं, उसको जितने भी पैसेंजर्स फ्लाई नहीं किए, जिनका फ्लाइट कैंसिल हुआ, उनको रिफंड भी करना है। तो गो एयर यहाँ पे टोटली ट्रैप हो चुकी है बिटवीन, और उसका इंजन भी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो इंजन, पैसेंजर, इसके बीच में जो गो फर्स्ट एयरलाइन है वो कहीं ना कहीं ट्रैप कर गई है। और गाइस देखो, ये बात 2023 की नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा और पहले चलूं तो जो गो एयर में टर्बुलेंस है, जो गो एयर का जो बेस है, वो हिलना 2019 से ही शुरू हो गया था, जब प्रैट एंड विटनी के 40 इंजन्स ने दिसंबर 2019 में 31% एयरक्राफ्ट्स को ग्राउंड करवा दिया, यानी कि 31% एयरबस A320 न्यू जहाज को गो एयर को, यानी कि गो फर्स्ट को ग्राउंड करना पड़ा ड्यू टू द फॉल्टी प्रैट एंड विटनी इंजन्स। और एक ग्राफ बढ़कर दिसंबर 2022 में अराउंड 50% ऑफ एयरबस A320 न्यू जहाज को ग्राउंड करवा दिया। तो इससे साफ पता चलता है कि गो एयर के इस फेलियर के पीछे इंजन बनाने वाली कंपनी यानी कि प्रैट एंड विटनी का बहुत बड़ा हाथ है। देखो, फॉल्ट इस वजह से है, अगर आप किसी को जुबान दो तो उसको फुलफिल करो। तो प्रैट एंड विटनी वही करती थी, जुबान तो देती थी, यानी कि इंजन सप्लाई करने का वादा तो करती थी, लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर पाती थी। तो भाई, जब आप फुलफिल नहीं कर रहे हो तो वादा क्यों करना। तो यार सिंपल सी बात है कि जब जहाज में इंजन ही नहीं होगा, जब जहाज में सही इंजन ही नहीं होगा, तो यार जहाज उड़ेगा कैसे। जब जहाज उड़ेगा नहीं तो रेवेन्यू डाउन होगा, और रेवेन्यू डाउन होगा तो कोई भी बिजनेस, चाहे वो एयरलाइंस का हो या कोई भी बिजनेस, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। तो देखो, अभी तक तो आप कहानी समझ गए होगे कि जो गो फर्स्ट का जो नुकसान हुआ, जो गो फर्स्ट का लॉस हुआ, वो मेनली प्रैट एंड विटनी की वजह से हुआ है। जी हाँ, और गो फर्स्ट को जो टोटल नुकसान था, जो टोटल लॉस था, वो था 10,800 करोड़। बट क्योंकि गो एयर का भी कहीं ना कहीं गलती होगा, इसकी वजह से जो गो एयर है, जो गो फर्स्ट है, 8,000 करोड़ प्रैट एंड विटनी से एज अ कंपनसेशन डिमांड किया है कि भैया आपको 8,000 करोड़ मुझे देना पड़ेगा एज ए कंपनसेशन, जो अगर सही मायने में देखा जाए तो कहीं ना कहीं सही है। क्योंकि देखो, या तो तुम बिल्कुल ही मना कर दो या उसको फुलफिल करो, बीच में लटका कर मत रखो कि मैं दूंगा। तो देखो, अगर गो फर्स्ट ने जो डिमांड किया है कंपनसेशन प्रैट एंड विटनी से अराउंड 8,000 करोड़ का, तो अगर वो कंपनसेशन गो फर्स्ट वो मिल जाता है तो एक होप हो सकता है कि गो फर्स्ट एयरलाइंस फिर से उसी रफ्तार से अपना जो पटरी है, फिर से उसी रफ्तार से एविएशन मार्केट में छाना शुरू हो जाए। लेकिन अभी इस कंडीशन में गो एयर नहीं है कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर सके। एंड ये तो एक रीजन है ही प्रैट एंड विटनी, लेकिन एक दूसरा भी रीजन है जो कि नॉन पेमेंट ऑफ लीज रेंटल्स के लिए है, जो कि बैंक्स को टाइम पे पेमेंट भी नहीं दे पा रही है,
जिसमें बहुत सारे बैंक शामिल हैं, जैसे IDBI बैंक, एक्सिस बैंक, एटसेट्रा एटसेट्रा। और गो एयर का लगातार जो नेट लॉस है 2020 से लेकर वो लगातार बढ़ता जा रहा है 2023 तक, और इसका सीधा असर गो एयर के मार्केट शेयर पे हो रहा है, जो एक टाइम पे पूरे एविएशन सेक्टर में इंडिगो के बाद गो एयर का नंबर यानी कि गो फर्स्ट का नंबर आता था शेयर मार्केट के लिस्ट में, वो 11.9% था, लेकिन 2023 में वो सिर्फ और सिर्फ 6.9% पे आके रह गया है। और अगर बात करें कि किस बैंक्स पे कितना पेमेंट ड्यूज है गो फर्स्ट का, तो आप जानकर शॉक हो जाओगे। सेंट्रल बैंक पे 1561.6 करोड़, BOB पे 1429.89 करोड़, एक्सिस बैंक पे 58.58 करोड़, एंड वैसे एक दो बैंक्स और है उस पर बहुत सारे अराउंड 1000 करोड़ के आसपास ड्यूज हैं। तो गाइज, जब इतने सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम होंगे तो एयरलाइंस का बिजनेस तो क्या कुछ भी डूब सकता है। बट होप यही करते हैं कि जो गो फर्स्ट एयरलाइंस है इंडिया में वो फिर से रीस्टार्ट हो एंड इंडियन एविएशन को एक बार फिर से प्राउड फील करवाए। बिकॉज अगर आपको पता नहीं है तो जान लो, गो एयर पे ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी डिपेंडेंट हैं, बिकॉज गो एयर से उनका OJT का टाई अप है। अगर गो एयर नहीं आता है तो फिर से उनको किसी और एयरलाइंस के साथ टाई अप करेगा, जिसमें बहुत सारे प्रोसेस लगते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स जो भी नए ज्वाइन कर रहे हैं, इनका ट्रेनिंग वगैरह होगा, उनका भी लॉस है। तो मैं प्रे करता हूँ कि गो फर्स्ट जल्द से जल्द आए, अपना ऑपरेशन स्टार्ट करे, जल्द से जल्द उसको इंजन मिले। बट फिलहाल अभी गो फर्स्ट के रिगार्डिंग पॉजिटिव न्यूज़ भी आते रहता है, तो जैसे ही कुछ अगर इम्पोर्टेंट न्यूज़, जैसे ही कुछ अगर पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो मैं आपके साथ पूरे प्रूफ के साथ, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, इस तरह से मैं आज आपको एक्सप्लेन किया हूँ, आपको एक्सप्लेन करूँगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। सो गाइज, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नया और एक्साइटिंग वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टिल देन आपको पता है क्या करना है। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आप कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप मिस ना करो। और अगर आप चाहते हो मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना, किसी तरह का डाउट है आपको एविएशन से रिलेटेड, इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और वीडियो से रिलेटेड, तो आप मुझे सीधे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम का ID है वो यहाँ पर इंस्टाग्राम का लिंक है, डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, आप बेझिझक पूछ सकते हो। सो या, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।